मरीम नवाज़ की एक बड़ी करीबी साथी मरीम औरंगज़ेब, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है, यानी हुक्मरानी जो है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। वो ख़ानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है। फ़िरौन के ख़ानदान को हुक्मरानी दी थी अल्लाह ताला ने, उन पे अल्लाह ताला का फ़ज़ल था। नमरूद बहुत बड़ा हाकिम था, अल्लाह ताला का फ़ज़ल था। सिकंदर आज़म दुनिया में कितना कत्लेआम किया, हिटलर उस पर भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल था। आप मुझे बताएं ना, शुमाली कोरिया का जो हुक्मरान है किम जोंग उन, उसने वहां पे लोगों की जिंदगी नर्क बनाई हुई है, तो क्या उसके ऊपर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है? वो और उसकी बहन मिलकर ज़बरदस्त शानदार किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। चंगेज़ खान की हुक्मरानी, क्या वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है? नेतन्याहू इसराइल के ऊपर लंबे अरसे से हुक्मरान है, तो क्या उस पर भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है? बताएं ना। नरेंद्र मोदी भी फिर इस हिसाब से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुक्मरान बना है। कैसे फ्रॉड लोग हैं। यजीद भी हुक्मरान था ना, एक हुक्मरान ही था यजीद भी, वो क्या था? तो क्या अल्लाह ताला का फ़ज़ल था उसके ऊपर? कैसे आप लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को मजहबी जज्बात को भी आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जस्टिफाई करनी है अपनी चोरी। ये तो वो बात होगी कि चोर ने चोरी करवाई, चोरी कर करके डकैतियां मार मार के उसने एक घर बनाया, उसके ऊपर लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है। अंदाज़ा करें आप कैसे ये लोग फ्रॉडी है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल नहीं, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है ये ख़ानदान हमारे ऊपर। जितना इस ख़ानदान ने लुटमार की है, जितना इस ख़ानदान ने पाकिस्तान की सियासत को, जितना पाकिस्तान के समाज को, असल समाज दुश्मन ये ख़ानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी मोहब्बतें नफ़रतों में बदल दी इस ख़ानदान ने। ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कहते हैं जनाब अल्लाह का फ़ज़ल है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी दिलचस्पी लेंगे इसमें। इमरान खान साहब ये कहते थे और अक्सर कहते थे कि सवाबदीदी फंड्स होने नहीं चाहिए, कहते थे ना। इमरान खान साहब कहते थे सवाबदीदी फंड कहते हैं कि वो फंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वज़ीर आज़म या वज़ीर आला अपने पास रख लेता है और इसमें से वो पैसे खर्च करता है, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ये पैसे आपने कहाँ खर्च किए हैं। इसे कहते हैं सवाबदीदी फंड। तो इमरान खान साहब इसके सख्त खिलाफ थे। अभी ARY के ऊपर एक खबर छपी है, ये वज़ीर आला को खुद आकर बताना चाहिए कि ये खबर में कितनी सदाकत है। खबर ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अगले माली साल के लिए बजट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सवाबदीदी फंड में गैर मामूली तौर पर 780% का इजाफा कर दिया। पहले जो ये सवाबदीदी फंड था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया था कि 50 करोड़ रुपया वज़ीर आला खर्च कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गंडापुर के दौर में 50 करोड़ रुपया था। सुहेल आफरीदी के दौर में इसमें जो इजाफा किया गया, अब ये 4 अरब और 40 करोड़ रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया गया है। तो सुहेल आफरीदी और इनके लोग आकर जवाब दें कि जनाब इमरान खान साहब तो सवाबदीदी फंड के बहुत खिलाफ थे, तो आप लोगों ने किस मद के अंदर ये सवाबदीदी फंड रख लिया है, और अगर रख लिया है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई वजह आप पेश करें ताकि कौम को समझ आए कि जनाब नहीं आप ठीक कर रहे हैं। नादरीन, एक फेडरल मिनिस्टर है वज़ीर पेट्रोलियम, उनका ये फरमाना है, अली परवेज़ मलिक साहब, वैसे तो एक काबिल नौजवान है लेकिन फार्म 47 है ना, तो उसने एक धब्बा इनके ऊपर भी लगा दिया, इनके करियर पे भी लगा दिया। इनके वालिद बड़े शानदार सियासतदान थे परवेज़ मलिक साहब, मैं उनका मेरा उनसे मिलना जुलना था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली सियासत में। वो बहुत सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो डटे रहे। तो जो परवेज़ मलिक साहब के बेटे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जैसे ही खाम तेल की सतह $76 पे आएगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये मैं खोल रहा हूँ आलमी मंडी का डाटा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो ये अभी देख लेते हैं हम कि जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। $76 फी बैरल का ये कह रहे हैं कि जी इतने का जब होगा तो हम करेंगे। ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया 70.24 USD। तो नाजरीन, ये तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है, लगातार नीचे आती चली जा रही है। वो $76 पे उनकी सुई अटकी हुई है, यहाँ पे $70 के आसपास आ गया। तो ये लोगों को पागल समझते हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे आप निकालें, गूगल करें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो आपको आ जाएगा फ़ी बैरल आपको कितने का मिल रहा है US डॉलर में। वो 76 कहते हैं, यहाँ 70 के करीब पहुँचा हुआ है, फिर भी इन्होंने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। नादरीन, MQM ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया, आप हिल कर रह जाएंगे जितना बड़ा मुतालबा MQM ने किया है। MQM ने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़े की वजूहात क्या बता रहे हैं ज़रा ये आप देखिए। इस्तीफ़े की वजूहात वो बता रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है सिंध के लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है
वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, तो सिंध वालों का हक मारा जा रहा है, लिहाजा आप एक काम करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़ा दे दें। यार फिटे मुँह तड़ी सियासत दे होते। MQM ने ना हमेशा जर्नैलों की गोद में सियासत की है ना, तो इनको या तो बदमाशी करनी आई है, या कराची में इनको चाइना कटिंग करनी आई है, या लुटमार करनी आई है, या धमकियाँ लगानी आई हैं, या फिर इनको जो है वो पॉलिटिक्स का इनको पता ही नहीं है। वो भी पाकिस्तानी बहुत आगे निकल गए हैं। बिजली जो है वो वफाकी महकमे का काम है, फेडरल गवर्नमेंट है जो बिजली महंगी कर रही है। गैस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट महंगी कर रही है, वो प्रोवाइड भी उन्होंने करनी है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी ये गोद के अंदर बैठे हुए MQM वाले, और जरदारी को कहते हैं इस्तीफ़ा दे दो। नहीं, मुतालबा तो बहुत अच्छा है जरदारी साहब का, क्योंकि जाली फार्म 47 के ऊपर ही जरदारी साहब आकर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि MQM इस्तीफ़ा मांगना चाहती है तो शहबाज शरीफ से मांगे, और अगर ज़्यादा उन्हें किसी जिम्मेदार की तलाश है तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से पूछेंगे, जनाब आपने वादे किए थे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। उनसे नहीं मांगेंगे, ये कभी वो नहीं करेंगे। इनको जर्नैलों की चाकरी की आदत है, MQM को हमेशा से यही करते आए हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे। ये सिर्फ चापलूसी है इनकी, क्योंकि उर्दू बोलते हैं ना तो ज़बान बड़ी कमाल है, बयान बहुत अच्छा है, तो वो बयान करके ना अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं MQM वाले, लेकिन इनके खाते में कंटेंट कोई नहीं है। ज़बान बड़ी कमाल है, अल्फाज कोई नहीं है, कंटेंट कोई नहीं है, डेप्थ कोई नहीं है। तो MQM अमली तौर पे अवामी मैदान में तकरीबन अब फारग ही हो गई है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। ये तस्वीर आप देखें, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई देख कर। ये कराची की एक फैमिली है, अली जमील। ये अली जमील साहब हैं, ये अपनी फैमिली के साथ कोयटा जा रहे थे कराची से। तो गूगल मैप के ऊपर ये रास्ता देख रहे थे और कराची से कोयटा जा रहे थे। ये आप देखें ना कितनी हंसती खेलती हुई फैमिली, 2 बच्चियाँ इनकी, मियाँ बीवी हैं। तो गूगल मैप पे रास्ता देख रहे थे, रास्ता भटक गए ये लोग और दश्त के इलाके खंड में जा पहुँचे। वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई और अली जमील साहब शहीद हो गए। आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है। ताजर नहीं जा सकते, मज़दूर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता। दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी करके मार दिया एक फैमिली को, सारी फैमिली तबाह हो गई ना। वो बीवी जो है वो खून में लथपथ बैठी हुई है, बाद में नज़र आ रही है उसकी वीडियो। बच्चियां कैसी सहमी हुई हैं। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये बच्चे, अब इनके दिमाग से ये ट्रॉमा क्या सारी ज़िंदगी निकलेगा कि उनका बाप सिर्फ सड़क पे उनको खुशी खुशी लेकर जा रहा था और गोलियां चली और उनको मार दिया गया। ये है बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल। अब बजाय दहशतगर्दों को पकड़ने के, बजाय शरपसंदों को पकड़ने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, तवज्जो इस बात पे है कि कैदी नंबर 804 को तुम दो, वहां मारूक बलोच को जेल के अंदर डाल दो, ईमान मजारी को जेल के अंदर डाल दो, यास्मीन राशिद को मजीद सजाएं सुना दो 200-300 साल तक, और कश्मीरियों को शरपसंद करार दे दो। जो नई शरपसंद उनको भी बनाने पर तुली हुई है रियासत, और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, और कुछ नहीं है इसके पीछे।